विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक खेल चालू हुए हैं। हर दल अपनी पार्टी को मजबूत करने का पूरा प्रयास करती दिख रही है। ऐसे में सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे की कमजोर नस दबाकर अपना दांव चल रहे हैं। खबर है एनसीपी के दोनों गुटों से जहां पवार चाचा भतीजे का आपसी टकराव सामने आया है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल एनसीपी में विभाजन के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। पुणे जिले के कई विधायक अजित पवार के साथ चले गए, लेकिन जुन्नर के विधायक हमेशा चर्चा में बने रहे। इसलिए मैं अजित पवार के गुट से हूँ, लेकिन मेरे विचार शरद पवार साहब के समान है। इन्हीं विचारों के चलते अतुल बेनके शरद पवार के कार्यक्रमों में भी नजर आते हैं। तो क्या चल रहा है विधायक अतुल बेनके के मन में, आइए जानते हैं। अब ऐसा कहने का समय आ गया है जहां कई तरह की चर्चा चल रही है, वही इन चर्चाओं का जवाब अतुल बेनके ने दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद चंद्र पवार रविवार को जुन्नर तालुका के दौरे पर थे। इस मौके पर अतुल बेनके ने बैनर लगाकर शरद पवार का स्वागत किया। इन बैनर पर किसानों के मार्गदर्शक शरद पवार का हार्दिक स्वागत लिखा हुआ था। बैनर में विधायक अतुल बेनके, शरद पवार और कुछ कार्यकर्ताओं की तस्वीरें थी, लेकिन देखा गया कि अजित पवार की कोई फोटो नहीं है। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन अतुल बेनके ने इन चर्चाओं का भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार गुट से ही लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन अतुल बेनके ने यह भी कहा कि शरद पवार के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातें बताई है। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि मेरी लड़ाई शरद पवार के खिलाफ है। मैं शरद पवार के गुट में भी नहीं हूँ। किसी को भी इसकी अलग से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जब शरद पवार आएंगे तो उनका स्वागत करना मेरा कर्तव्य था। पारिवारिक रिश्ते के हिसाब से पवार परिवार एक है, साथ ही उनका मेरे साथ भी रिश्ता है। मैं घड़ी चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन शरद पवार के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं विकास के लिए शिरूर लोकसभा सांसद डॉक्टर अमोल कोल्हे के साथ रहूंगा। अमोल कोल्हे अगले 5 साल तक सांसद रहेंगे, इसलिए आगामी चुनाव में अगला सांसद और अगला विधायक मैं ही बनूंगा। बेनके ने कहा कि अगले 5 साल में हम मिलकर तालुका का विकास करेंगे। चूँकि मैं तालुका के विकास कार्यों से आगे आ रहा हूँ, इसलिए चाहे कितना भी आंदोलन क्यों न करना पड़े, तालुका को आगे ले जाने बिना नहीं रहूँगा। ऐसी राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने आशा बुचके पर भी कर दी है। तो देखा अपने विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी में भारी बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि अतुल बेनके किस ओर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।